नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हों तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आदिकाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हमने 6 भाग किए थे। रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य और अपभ्रंश प्रभावित साहित्य। तो हमने रासो साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य को पढ़ लिया। फिर आज हम नाथ साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं जो विभाजित हुई थी, हीनयान और महायान। महायान को हम वज्रयान शाखा भी कहते हैं। तो महायान की 2 शाखाएं हुई, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा, इसमें 84 सिद्ध थे और नाथ साहित्य में 9 नाथों की संख्या है। तो हम आज नाथ साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। नाथ साहित्य के बारे में देखते हैं। इसका एक नाम शैव साहित्य भी है। तो हम गोरख सिद्धांत के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। यह इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो समय देख लेते हैं। समय इसका 13वीं शताब्दी यानी 1300 ईस्वी से 14वीं शताब्दी तक, ठीक, इसका समय है। तो नाथों में जैसे गोरख सिद्धांत पुस्तक के अनुसार, तो इसमें नागार्जुन, जड़भद्र, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर, मलयार्जुन, तो ये 9 हैं। राम कुमार वर्मा ने कब माना? 12वीं से 14वीं शताब्दी तक, ठीक। तो ये किसके अनुसार? राम कुमार वर्मा के अनुसार। नगेंद्र ने सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उनके अनुसार, किसके? नगेंद्र के। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। इन दोनों से भक्त की संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने गए। यानी सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य, फिर भक्ति की संत परंपरा आरंभ हुई, जिसके प्रथम कवि कबीर माने गए। और राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना? कि नाथ पंथ जो थे ये सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। और एक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को इन्होंने सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको कितने नामों में देखा? सिद्ध साहित्य, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत, ठीक, इतने नाम इन्होंने इसके दिए। इसके? नाथ संप्रदाय को। तो नाथ संप्रदाय शब्द, नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द जो है इसका कई अर्थ निकलता है नाथ का।
नाथ का एक अर्थ है स्वामी, स्वामी या इष्ट देव, इष्ट देव अथवा संरक्षक। ठीक, नाथ का अर्थात एक प्रचलित नाम नाथ का शिव भी, शिव भी है। ठीक, इसके अर्थ हो गए। नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ में भी लिया जाता है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद, अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी उल्लेख हुआ है नाथ शब्द का। तो नाथ शब्द का सीधा अर्थ है शिव। ठीक, इसीलिए इसे एक नाम शैव साहित्य भी कहते हैं। तो नाथ शब्द 2 अक्षरों से बना है। तो कौन कौन है? नाथ, नाथ ना धन थ 2 अक्षरों से मिलकर बना है। तो नाथ, तो इसमें ना का तात्पर्य हो गया अनादि रूप, अनादि रूप। था का अर्थ है भुवन त्रय, भुवन त्रय। ठीक, तो इसका अर्थ हो गया नाथ मार्ग का तात्पर्य उस अनादि धर्म से है जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। तो इसका पूरा अर्थ हो गया उस अनादि धर्म से है जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। साहित्य में नारी को विष बेल, विष बेल कहा गया। ठीक, नाथों के अनुसार नारी योगियों को छलने के लिए ईश्वर का एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि जो ये नारी यानी विष बेल हैं, ये योगियों को छलने के लिए ईश्वर ने एक षड्यंत्र रचा है। तो जहाँ बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे, वहीं नाथ सिद्ध ईश्वरवादी हो गए। फिर नाथ पंथ के आराध्य देव शिव माने गए, तो इसीलिए इसे शैव साहित्य कहा गया। फिर नाथ साहित्य के अंतर्गत हम हठ योग साधना का विकसित रूप देखते हैं। यानी नाथ साहित्य का भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हठ योग, योग साधना का विकास हुआ। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, किसके? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ योग का उल्लेख है, हठ योग का उल्लेख किया गया है। तो उसके अनुसार हठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, ह और धन ठ। तो ह का अर्थ हो गया सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। इस दोनों का अर्थ अलग है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। नाथों में नागार्जुन प्रथम गिने जाते हैं, प्रसिद्ध रसायनी थे। नागार्जुन को नाथों में प्रथम गिना जाता है। नागार्जुन प्रथम थे नाथों में। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव, यानी महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव थे, उनके अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा, यानी गोरखनाथ की जो शिष्य परंपरा थी, उसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर आदि माने गए। ये अलाउद्दीन के समय में थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार
यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। यानी हजारी प्रसाद ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी किसकी? नाथों की। तो क्या था? इन्होंने नारी की निंदा की, अर्थात गृहस्थ के प्रति अनादर भाव रखते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो क्वेश्चन बनता है यहाँ कि नारी की निंदा किस संप्रदाय के अंतर्गत हुई? तो नाथों ने नारी की निंदा की। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालानाथ योगी, बालानाथ योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, कहाँ पे? पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच में है। तो इसका उल्लेख जायसी के पद्मावत में भी बालानाथ का टोला नाम से आया है। तो इसका उल्लेख पद्मावत में भी है, जायसी की कृत पद्मावत। तो उसमें क्या है? बालानाथ का टोला, बालानाथ का टोला नाम से उल्लेख हुआ है। तो शुक्ल ने कहा कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात का खंडन तो वे अपने आप ही थे। तो अब हम इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नाथ साहित्य के अंतर्गत कुछ प्रमुख कवियों को या जो योगी थे उनको देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम किसको लेते हैं? जालंधर नाथ, जालंधर नाथ, इनके बारे में देखते हैं। ये बालानाथ नाम से भी जाने जाते हैं। किसके? बालानाथ, जिसका हमने पहले उल्लेख किया बालानाथ का टीका। तो ये बालानाथ के नाम से जाने जाते हैं, इन्हीं का उल्लेख हुआ है। ठीक, तिब्बती परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के ये गुरु थे। किसके गुरु? मत्स्येंद्र नाथ के, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु। इनके गुरु नहीं, ये जालंधर नाथ जो थे मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। ठीक, इनके प्रमुख शिष्य कढ़पा भी थे। कढ़पा भी इनके शिष्य थे। यानी मत्स्येंद्र नाथ और कढ़पा दो इनके शिष्य थे। और उनके शिष्य गोपीचंद का भी उल्लेख मिलता है। यानी जायसी के पद्मावत में जालंधर नाथ और गोपीचंद का उल्लेख मिलता है। जालंधर नाथ और उनके शिष्य गोपीचंद। ठीक, तो इनके 3 शिष्य हो गए, मत्स्येंद्र नाथ, कढ़पा और गोपीचंद। गोपीचंद का उल्लेख कहाँ मिलता है? पद्मावत में इनका उल्लेख मिलता है। तो संभवतः यह पंजाब का जालंधर शहर जो है उन्हीं के स्मारक जान पड़ता है। नमक के पहाड़ों के बीच इन्हें बालानाथ का टीला प्रसिद्ध है। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो देख लेते हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो कौन कौन है? पहला है विमुक्त मंजरी गीत, विमुक्त मंजरी गीत, ये अपभ्रंश भाषा में है। ठीक, और दूसरा है हुंकार
हुंकार चित्त, बिंदु, भावना क्रम, बिंदु, भावना क्रम। इनकी दो रचनाएं हैं, ये भी अपभ्रंश भाषा में है। ठीक, तो हमने जालंधर नाथ के बारे में देखा। अब इनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ, इनके शिष्य कौन थे? 3 थे, लेकिन हम मत्स्येंद्र नाथ के बारे में देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ जो महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, ये नाम पूछे भी जाते हैं, वास्तविक नाम है। और इनका गुप्त नाम भैरवानंद, यानी श्री न लगा के तो भी भैरवानंद, क्या नाम है इनका? यानी भैरवानंद नाथ भी कह सकते हैं, भैरवानंद नाथ, तो इनका गुप्त नाम है। ये नाम ध्यान दीजिएगा। ठीक, जन्म स्थान बंग देश, यानी बंगाल देश, बंग देश जन्म। आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य मत्स्येंद्र नाथ ही माने जाते हैं। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ये प्रश्न आया हुआ है। इनका एक नाम और था, यहाँ देख लेंगे। एक नाम क्या था? पिप्पलीस देव, पिप्पलीस देव, ये पूजा का नाम था, पूजा नाम। ठीक, इनके हमने 3 नाम बताए मत्स्येंद्र नाथ के। एक और नाम भी जाना जाता है इनके, मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। ठीक, तो विष्णु शर्मा यानी वास्तविक नाम था, भैरवानंद गुप्त नाम था, और पिप्पलीस देव पूजा का नाम था। ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरखनाथ के गुरु थे, गुरु किसके? गोरखनाथ के। इसके आगे हम देखेंगे गोरखनाथ को। ठीक, पहले व्यक्ति है जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। योग मार्ग, इन्होंने ही योग मार्ग का प्रवर्तन किया। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने। इनका एक नाम मच्छंदर नाथ भी बता दिए। फिर एक नाम और है, मीननाथ भी कहते हैं। इनके गुरु जालंधर नाथ, इसके पहले हमने बता दिया। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों को, किसके? मत्स्येंद्र नाथ के पदों को नाथों, सिद्धों की बानियों, के नाम से संकलित किया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद। किस नाम से? नाथों सिद्धों की बानियों के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके पदों को संकलित किया। अब पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में इनके पदों को संकलित किया। योग प्रवाह, योग प्रवाह किसने?
पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक। कदली वन में कौल योगिनियों से घिरे अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का उद्धार गोरखनाथ ने किया था। यानी कदली वन में कौल योगिनियों से ये जब घिरे थे तो इनका उद्धार किसने किया? इनके शिष्य गोरखनाथ ने। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो रचनाएं कौन कौन है? पहली है कौल ज्ञान निर्णय। याद रखिएगा, कौल ज्ञान निर्णय। और दूसरा है कुलानंद। तीसरी है अकूल वीर तंत्र। एक और रचना चौथी ज्ञान कारिका। तो इनकी 4 रचनाएं हैं। तो इसमें कौल ज्ञान निर्णय, इसका संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया। तो इसका संपादन किसने किया? प्रबोध चंद बागची। ठीक, इसका संपादन किया। कुलानंद, अकूल वीर तंत्र, ज्ञान कारिका, ये सब याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। तो हम महत्वपूर्ण कवि अगले गोरखनाथ को लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 प्रश्न हमेशा आता रहता है। गोरखनाथ, इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। अब यहाँ से एक प्रश्न बना था, नाथ संप्रदाय के प्रणेता यानी प्रवर्तक कौन है? प्रश्न लिख देते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ 2 प्रश्न बनता है। पहला, नाथ संप्रदाय यानी पंथ के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? और नाथ साहित्य का प्रवर्तन, साहित्य और संप्रदाय, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज होगा। ठीक, तो इसको हम बता देते हैं। नाथ संप्रदाय यानी पंथ के प्रणेता कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। और इसके प्रवर्तक गोरखनाथ। ठीक, तो अलग अलग प्रश्न है, लेकिन माध्यमिक चयन बोर्ड जो है गोरखनाथ को ही सही मानता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पेपर दे रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, तो गोरखनाथ ही सही माना जाएगा। ठीक, अब इनके बारे में देख लेते हैं। अब ये जो दोनों प्रश्न बता दिए, इसको समझ लीजिएगा। अगर नाथ साहित्य के आरंभकर्ता या सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोरखनाथ को। ठीक, ये सही माना जाएगा। और संप्रदाय के प्रणेता यानी नाथ संप्रदाय के प्रणेता या प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं। ये दोनों में अंतर है। तो इसमें हमने बता दिया नाथों की संख्या 9 थी। अब इनके जन्म के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? कांगड़ा के एक गांव में, कांगड़ा। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया इनका जन्म समय। राहुल सांस्कृत्यायन ने 845 ईस्वी माना। और हजारी प्रसाद ने कब माना? 9वीं शताब्दी।
9वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त। फिर राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा ने भी 13वीं शताब्दी। यही सर्वमान्य मत है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया उनका जन्म समय 13वीं शताब्दी ही मान्य है। ठीक, तब इसके आगे हम देखते हैं गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार राजपूताने और पंजाब में किया। इन्होंने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? राजपूताने और पंजाब, यानी पंजाब के राजपूताने में इन्होंने अपने मत का प्रचार किया। शुक्ल ने इनके बारे में कहा, इनका समय पृथ्वीराज चौहान के आसपास था, यानी इनका समय, गोरखनाथ का समय शुक्ल के अनुसार इनका समय पृथ्वीराज चौहान के समय माना। तो अगर हम क्रम से देखेंगे तो जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ आते हैं। अब इसमें देखते हैं नाथ पंथ में कनफटे लोग थे। कनफटे, ये इनकी विशेषताएं हैं। कनफटे लोग थे जो गुरु, यानी जो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, कान छिदवाते थे। कनफटे यानी कान छिदवाने वाले। कान छिदवाने और गेरुआ वस्त्र। पहनते थे। नाथ पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत आदि नाम भी दिया गया था। नाथ पंथियों में ईश्वरवाद का वैशिष्ट निर्गुण की साधना थी। तो नाथ साहित्य का वैशिष्ट हठ योग, गुरु महिमा, पिंड ब्राह्मणवाद था। ठीक, गोरख बानी की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी थी। गोरख बानी एक रचना है। गोरख बानी, गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसका खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा में इसका संपादन किया। यह कहाँ से प्रकाशन हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। तो मिश्र बंधु ने गोरखनाथ के बारे में कहा कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, यानी गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना। शुक्ल नाथ पंथियों की भाषा, यानी नाथ पंथियों की जो भाषा थी वह क्या थी? सधुक्कड़ी, यानी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा शंकराचार्य के बाद, हजारी प्रसाद का, हजारी प्रसाद ने कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी
पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो यह कथन इम्पॉर्टेंट है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी पुस्तकों को माना कि इन्होंने 28 पुस्तकों का यानी पुस्तकें की रचना की। तो प्रमुख नाथ कवि जो थे इसमें गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़कर, भर्तहरि, जलंधरी पाव, ये महत्वपूर्ण थे। बालानाथ का टीका इसके पहले हमने बता दिया। फिर गोरखनाथ ने खड चक्रों वाला खड चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। ठीक, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि खट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया, तो गोरखनाथ ने। अब एक तुलसी का कथन है, यानी तुलसीदास का एक कथन था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, और दूसरा है दूत कहो अवधूत कहो। यह तुलसीदास का है, तुलसीदास। तो इनके दो कथन है। कुछ लोग कंफ्यूज करके ये गोरखनाथ का ही मान लेते हैं, तो आज क्लियर कर लीजिए। गोरख जगायो जोग भक्ति यानी भगति भगायो लोग। ठीक, ये किसका कथन है? तुलसीदास का। एक और है, धूत कहो अवधूत कहो। ये दोनों कथन तुलसीदास का है, पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास ने मानस के प्रारंभ में लिखा, यामना बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत है स्वामीश्वरम। तो गोरखनाथ का आप कथन देख लेंगे। तो ये दो कथन तुलसीदास के थे, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, दूत कहो अवधूत कहो। और गोरखनाथ के कथन है, नाथ बोले अमृत बाणी बरसे कंबल भीगे पानी। और दूसरा है, 9 लाख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। और तीसरा है, अवधूत मन चंगा तो कठौती में गंगा। चौथा है, अंजन माहि निरंजन भेट्या तिलमुख भेट्या तेलम। ठीक, एक गोरखनाथ के हैं। और एक पांचवा है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। और छठा है, अवधूत रहिया हाटे बाटे रूस बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो एक कथन गोरखनाथ के हैं। तो अब इस समय जो परीक्षाएं हो रही है उसमें कथन अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तुलसीदास की दो जो कथन थे इनके ऊपर उसको बता दिए, और फिर गोरखनाथ के कथन बता दिए। फिर अब हम देखते हैं, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया, यानी हठ योग का उपयोग इन्होंने अपनी पुस्तक सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दिया। इसको आगे देखेंगे। अब देखते हैं, इनके कुछ और हैं, इनके बारे में। ए ब्रह्मचर्य
और योगाभ्यास पर एकांतिक बल दिया। इन्होंने ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास पर अधिक बल दिया। तो नाथपंथी 3 बातों पर जोर ज़्यादा देते थे। तो कौन कौन है? योग मार्ग, दूसरा है गुरु गरिमा, और तीसरा है पिंड ब्राह्मणवाद, ठीक। इन्होंने 3 बातों पर अधिक बल दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा, सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोट में नहीं आती और योग धारा, काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती हैं। ठीक। इन्होंने सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं उसको साहित्य कोट में नहीं रखते हैं। और शुक्ल, एक और कथन है इनका, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यानी गोरखनाथ ने जो पतंजलि के लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। गोरखनाथ की रचनाएं, इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी 14 रचनाएं मानी है और बच्चन सिंह ने इनकी 35 रचनाएं बताई हैं। तो सबसे पहले हम शब्दी, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ज्ञान तिलक, पद, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, रोमावली, मछिंद्र गोरख बोध, सप्तवार। ठीक, ये इनकी रचनाएं हैं। कुछ इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं, उसको देखते हैं। ये इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धत, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर विवेक मार्तंड, और तीसरा है निरंजन पुराण, चौथा है बैराट पुराण, पांचवा है गोरच संहिता, और छठवां है अमरौक शासनम, और एक महार्थ मंजरी। ठीक, निरंजन पुराण, शक्ति संगम तंत्र आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या 9 बताई है। किसने? मिश्र बंधुओं ने 9 बताया है। और हजारी प्रसाद ने 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है, किंतु वे कहते हैं इन पुस्तकों में अधिकांश के कर्ता स्वयं गोरखनाथ नहीं थे। ठीक, तो हमने इनकी रचनाएं देख ली। अब देखते हैं। ठीक, अब आज हमने नाथ साहित्य, अर्थात इसका एक नाम शैव साहित्य भी है, तो इसके बारे में अध्ययन किया है। इसमें जहाँ से प्रश्न बनता है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है उसको हमने बताया। कथन भी इसमें ध्यान दीजिएगा, किसका कथन कौन सा है, तो उसमें हमने बता दिया है। तो ठीक, अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे इसमें लौकिक साहित्य। ठीक, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।